ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में रामेश्वर नाम ज्योतिषलिंग के आविर्भाव तथा महात्म का वर्णन। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो सिया राम की जय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों अब मैं वह बता रहा हूँ कि रामेश्वर नाम ज्योतिषलिंग पहले किस प्रकार प्रकट हुआ। इस प्रसंग को तुम आदर पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु के रामा अवतार में जब रावण सीता जी को हर कर लंका में ले गया, तब सुग्रीव के साथ 18 वन सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहां वह विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के पश्चात रघुनाथ ने पार्थिव पूजन किया। आवाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना माफ करना बच्चों, अर्चना की। प्रणाम तथा दीप स्तोत्र द्वारा यतन पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्ति भाव से उनसे प्रार्थना की। श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है। वह सबके लिए समर्था दूर जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा दर्प में भरा रहता है। वह त्रिभुवन
विजयी महावीर हैं। इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। सदा शिव यह विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने ऊंचा स्वर से जय शंकर जय शिवाय, जय शंकर जय शिवाय इत आदि का उद घोष करते हुए शिव का सत्वान किया। फिर उनके मंत्र के जाप और ध्यान में तत्पर हो गए। ततश्चात पुनः पूजा करके वह स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने शिव के संतोष के लिए गला बजाकर बच्चों, गला बजाना किसको कहते हैं आपको पता होगा। वैसे तो सभी को पता होता है। गला बजा के जैसे भोलेनाथ को कैसे कहते हैं, बम बम भोलेनाथ, इसको कहते हैं गला बजाना। जैसे ओम नमः शिवाय, इसको कहते हैं बच्चों गला बजाना। माफ करना, मैं थोड़ा मोड़ा मुझे जो आता है बच्चों मैं आपको बताती हूँ। इसको गला बजाना कहते हैं। हाथ से, सीधे हाथ से अपने जो ये कंठ है, इसको धीरे धीरे आप ऐसे ऐसे बजाओगे ना तो उसको कहते हैं गला बजाना। तो भगवान ने शंकर को जब मोहित करना हो और शंकर भगवान का कृपा आपको पाना हो तो आपको गला बजाना चाहिए, या बम बम भोले। क्योंकि बम 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 क्यों कहा जाता है? बम बम उस टाइम से कहा जाता है जिस टाइम में शंकर भगवान ने दक्ष का सिर काटा था। दक्ष का सिर काट धड़ से अलग कर दिया था इसके रुद्र ने। तो उस टाइम में बकरा का सिर लगा था। रुद्र ने, सॉरी बच्चों, शंकर भगवान ने नहीं, रुद्र ने इनका धड़ अलग कर दिया था कनखल में। तो जब सारे देवता इनके पास गए, शंकर भगवान के पास, कि चलो भगवान गलती हो गई, गलती का इतना बड़ा सजा नहीं होना चाहिए। फिर वो दक्ष का कनखल आए और दक्ष का सिर उन्होंने बकरे का लगाया। बकरे का लगाया तो बकरा बोलता है ना बेटा, बकरा बोलता है ना मैं, तो बम बम। अगर जब तक बम बम आप 3 दफे नहीं करोगे, जब तक आप चाहे कितना साल तक जल चढ़ाओ, क्योंकि मंदिर में जैसे ही प्रवेश होते हैं भगवान ने कहा है कि जो शिवालय, जो शिव मंदिर मेरा भक्त आता है और बम बम कहता है तो मैं उसका हर एक मनोकामना पूर्ण कर देता हूँ। जब तक आप बम बम नहीं कहोगे, मंदिर में प्रवेश होते ही, जैसे ही बच्चों देखो शिव जी का पूजा का सही विधि थोड़ा सा मुझे आता है जो मैं बता रही हूँ आपको। जैसे आप अपने मटके से जल ले जाओ, या आजकल तो बच्चों सभी के घर पानी बासी तिवासी पड़ा रहता है, क्योंकि वो टंकी लगाते हैं, टंकी में बहुत ही दिन का पानी पड़ा रहता है। तो टंकी का पानी ले जाओ आप। अगर मटका रख सकते हैं तो आप मटका का पानी ले जाओ। मटका होना चाहिए सुच्चा, स्त्री का हाथ जिस टाइम स्त्री धर्म से हो वो ना लगा हो, झूठा कूठा ना हो, तो जल चढ़ाओ। अगर आपके घर में मटके का जल झूठा कूठा है या स्त्री ने छू दिया है अपने माहवारी आने के बाद, तो वो खंडित हो गया। और जैसे कि आपके यहाँ यह छूतक या पातक है तो मटका को निकाल दो, जब भी आपका मटका झूठा हो जाता है। तो बच्चों आप जल भर के ले जाओ, या ताज़ा जल ले जाओ, या ताज़ा ले जाओ। ताज़ा जल 1 लोटा ले गए। दरबार में जैसे ही अंदर घुसे, हम सबसे पहले नमस्कार करेंगे अपने हाथों से, सिर झुका के माथा नवाएंगे। और फिर इसके बाद भगवान के दरबार में जैसे ही प्रवेश होंगे, वैसे ही हमें 3 दफ़े
बम बम, बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ। 3 दफे बोलना है बच्चों। फिर इसके बाद आप जाओ, पहले आप थोड़ा सा जल का बूंद आप जलाधारी पे चढ़ाओ, फिर अगल बगल चढ़ाओ, फिर बाद में पीछे चढ़ाओ। 4 जगह जल चढ़ाने के बाद शिव जी को जल अर्पण कर दो। पहले जलाधारी में, फिर जैसे दक्षिण के तरफ रहते हैं ना शिव भोले, दक्षिण की तरफ, ज़्यादातर दक्षिण की तरफ मिलेंगे, तो पूर्व की तरफ आप खड़ा हो जाओ पहले जलाधारी के पास। फिर आप डालो ये उल्टे के तरफ, जैसे मैं सीधी सरल बोल रही हूँ बच्चों, मुझे इतना पढ़ना नहीं आता। जैसे आप जलाधारी के पास डालो, फिर आप उल्टे हाथ की तरफ डालो, फिर सीधा हाथ की तरफ डालो, फिर आप पीछे डालो, फिर शिव जी को जल अर्पण कर दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर स्त्री है, शिवाय नमो, शिवाय नमो। जल जिस टाइम जल चढ़ाते हो, जल चढ़ाते चढ़ाते तक आपका ज़्यादा नहीं तो 7 दफ़े 11 दफ़े ये ज़रूर बोल के चढ़ाओ आप। और थोड़ा सा लुटिया में आप जल रखो, थोड़ा सा लुटिया में जल रखो, जो कुछ ले गए हो आप फिर चढ़ाओ। पहले जल चढ़ा दिया, फिर आप वस्त्र पहना दिए भगवान को, शिव जी को। कच्चा सूत ले जाओ, वस्त्र 3 दफ़े आप पहना दो, फिर पार्वती के पास ले जाओ। ये 1 दफ़े पहना के पार्वती के पास ले जाओ। जल हमने वस्त्र नहला दिया, वस्त्र पहना दिया, चंदन लगा दिया, फिर आप भांग धतूरा जो फल फ्रूट ले गए हो वो चढ़ाओ। वो चढ़ाने के बाद आप प्रार्थना करो कि हे मेरे भोलेनाथ, गरीब का पूजन आप स्वीकार करें। फिर इसके बाद, क्योंकि खाने पीने के बाद तो जल हम पीते हैं ना बच्चों, फिर इसके बाद जो लुटिया में जल है आप वो जल चढ़ा दो, और आप उसी लुटिया में थोड़ा सा जल लियाओ। आप अपने घर में आओ, ओम नमः शिवाय का रटते हुए घर से जाना है, रटते हुए घर में प्रवेश होना है। चुगली चाटा किसी का नहीं करना इधर उधर। फिर आप अपने घर आओ, अपने सारे घर में छिड़को, आपके जितने परिवार हैं 2-2 बूंद आप चरणामृत दो और आप पी लो। देख लेना बच्चों, आपका काम इतना जल्दी बनेगा। हम करते हैं बच्चों, जल ले जाते हैं, यहाँ घर से निकलते हैं जल लेके, डोली में जल ले जाते हैं, डोलू में जल ले जाते हैं। तो डोलू का जल नहीं लगता बेटा, लोटा का जल जितना लगता है, डोलू का जल आपको 25% 20% फायदा करेगा, और लोटा का जल आपको 100% फायदा करेगा। आप बच्चों ऐसे पूजा करके देख लेना, आप ये कहोगे 41 दिन भीतर आपका कार्य बन जाएगा, और आप ये कहोगे कि दादी सही कह रही थी। विधि से देखो बच्चों, मुझे अनपढ़ गंवार को नहीं आता, भोलेनाथ ही ने बता रखा मेरे को, ये थोड़ा मोड़ा जो पूजा करती हूँ मैं, तो भगवान का मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। और मैं आपको जैसे पूजा करती हूँ वैसे ही आपको मैंने शंकर भगवान का पूजन बताया है। आप ऐसे पूजन करके देखो, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। और बच्चों, सपने में खुद अगर आपसे कुछ टूटी हो जाती है, शंकर भगवान खुद सपने में दिखते हैं। और शंकर भगवान अगर किसी भाई बहनों को दिखे, बेटा बेटी को दिखे, तो आप सपना किसी को बताया मत करो। नहाओ धो, शिव मंदिर जाओ, शिव मंदिर का पूजन करो, और आप ये कहो बहुत बहुत कृपा की है मेरे शिव भोले आपने दर्शन देके। आप ऐसे ही दर्शन दिया करो, आप ऐसे ही कृपा मेरे पे बनाए रखो। उस सपने का फल 100 का 100 मिलेगा। हम हैं सपना देख लेते हैं रात को, और सवेरे उठते हैं वो सपना बता देते हैं कि ऐसे ऐसे सपना दिखा, ये दिखा, वो दिखा। क्योंकि देखो, श्री राम जी विष्णु अवतार थे, श्री राम जी विष्णु के अवतार थे, लेकिन देखो भूल सभी से होती है। इन्होंने अपने हृदय में तो शंकर भगवान, देखो शंकर भगवान के गुरु राम, और राम के गुरु राम के गुरु शंकर। क्योंकि गुरु बिना गति नहीं होती बच्चों, गुरु बनाना चाहिए हमें। तो इनके गुरु जल पी रहे थे, प्यास लगी, इनको अचानक याद आ गई कि देखो मैंने तो शंकर भगवान का ध्यान ही करना छोड़ दिया बिल्कुल। जब तक मैं उनका ध्यान नहीं करूँगा, जब तक कैसे काम सफल होगा। क्योंकि समुद्र पार जाना था उनको, और इन्होंने रामेश्वर शिव पार्थिव शिवलिंग बनाया जिनका नाम रामेश्वर पड़ा।
तो इन्होंने पूजन किया, भगवान दर्शन भी देंगे और इनका साथ भी देंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि रावण को आपने जो शक्ति दी है, तो रावण तीनों त्रिलोकी को जीत के राज कर रहा है, मैं तो तुच्छ हूँ भगवान। क्योंकि ये शंकर भगवान इनके सामने सीधे साधे भोले भाले कहते हैं कि मैं तुच्छ सा हूँ, आपका सेवक हूँ। और शंकर भगवान कहते हैं राम के सामने, विष्णु भगवान के सामने, और विष्णु भगवान के अवतारी श्री राम कह रहे हैं कि मैं तुच्छ हूँ, आप जो करोगे वो आप सही करोगे। कहते हैं ना बच्चों, तो भगवान का अगर हम भक्ति से, चाहे किसी भी देवता का, देखो सुमरो सभी को हृदय से, मानो सभी को, लेकिन सुमरन एक देवता का करना चाहिए। दिल में 24 घंटा अपनी कुल देवी को ले लो, या अपने पितरों को ले लो, या शंकर भगवान को ले लो, या लड्डू गोपाल को ले लो। या बच्चों देखो, हम हैं, हमारे ऊपर कुछ मुसीबत आ जाती है, तो हम एक देवता को नहीं 20 देवता को खड़े कर देते हैं। भगवान मैं 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये कार्य हो जाए। परमात्मा में ये कर दूंगा और ये कार्य हो जाए। भगवान मेरी यहाँ से बिगड़ी बना दो। माता रानी, संतोषी माता, माँ लक्ष्मी, माँ ज्ञात्री, माँ सरस्वती, माँ भवानी, माँ दुर्गा, माँ शीतला, माँ अम्बे, माँ बारली माता। बच्चों फुलंदा देवी, किन किन देवियों को हम मना लेते हैं। माँ वैष्णो माता शक्ति, आप मेरा ये कार्य कर दो। एक कार्य है और हम इकट्ठा कर लेंगे 33 करोड़ देवी देवता को। सारे आपस में उसका मुंह वो, उसका मुंह वो दिखता है कि कौन करे इनका कार्य, कौन करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि कौन देवता और कौन देवी ने किया है कार्य। अब बच्चों अगर मैं गलत बोलूं तो आप ये कहना कि दादी गलत बोल रही हैं। हम 20 देवता को प्रसाद चढ़ाने को कह देते हैं और हमारा कार्य हो जाता है, और हम एक को ज़्यादा मानने लगते हैं। जैसे कार्य सबके मुंह मीठा के वास्ते कह दिया हमने, और हम मान लिए लड्डू गोपाल को मान रहे हैं। हमारा कार्य बन गया, हम कहेंगे लड्डू गोपाल ने कार्य किया है। वो जो 19 हैं उनमें से किसी ने किया है कार्य, तो आप भूल गए उनको, भूल गए ना बच्चों। आपने जो 20 जने का प्रसाद सूख रखा था अपने अंदर, वो आप भूल गए, एक जने का प्रसाद चढ़ा दिया, 19 जने भूखे रह गए, तो आपका कार्य बनता बनता बिगड़ जाता है। आप अगर मानता करो, मानता का बता रही हूँ बच्चों, अगर आप मानता करो, और मेरा बच्चों मानता करके देखो, जो मंदिर की मैं मातेश्वरी का आरती भेजती हूँ या भोग का भेजती हूँ, आप एक दफे मानता करके देखो, आपका कार्य बनता चला जाएगा। क्योंकि माँ शक्ति में इतनी शक्ति है। अगर आप शंकर भगवान को मानते हो तो शंकर भगवान से प्रार्थना करो, शंकर भगवान आपकी इच्छा पूर्ण करेगी। आप 20 जने को मत लाओ, आप हृदय में, तन में, मन में, रूंग रूंग में एक देवता को बसा लो। जाओ सारे जगह, सारा तीर्थ करो, लेकिन कुल की देवी है अगर मान रहे हो तो कुल की देवी को अपने हृदय में बसाओ, और हर एक दुख सुख माँ से शेयर करो। माँ आपका काम करेगी, क्योंकि आपसे छोटी छोटी भूल हो जाती हैं, उस भूल का खमियाजा बहुत भुगतना पड़ता है। आज मैं ये बच्चों, और जो मैं बताती हूँ तो ये शंकर भगवान की जिस दिन कृपा होती है उसी दिन मैं बताती हूँ आपको, नहीं तो मुझे ये पढ़ती हूँ ना तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि मैं क्या बताऊँ, और ना मैं फोर मारती कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। बच्चों मैं अंगूठा छाप हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मैं बिल्कुल गृहस्थी में रहने वाली एक महिला हूँ, गृहस्थी की संभालती हूँ, गृहस्थी संभालती हूँ, और मुझे कुछ नहीं आता। जिस दिन मैं पढ़ती हूँ उस दिन भगवान का मेहर होता है, माँ कुल देवी का मेरे ऊपर मेहर होता है, तो मैं आप तक लाती हूँ और आपको बताती हूँ। आपको अच्छा लगे तो बच्चों कमेंट और लाइक जरूर करना,
क्योंकि बच्चों मैं भी बहुत उम्मीद से देखो इसको पढ़ती हूँ, शिव पुराण को और भागवत को। भागवत तो अभी बंद कर रखा मैंने, क्योंकि शिव पुराण पढ़ लूँगी फिर भागवत चालू करूँगी। मैं जो भागवत छूटा हुआ है उसको पूरा कंप्लीट करूँगी। क्योंकि देखो बच्चों मैंने भी बहुत अरमान से आप लोग तक लेके आई हूँ। चलो आप कमेंट और ये मत करो, लेकिन आप ज़रूर सुना करो। सुनने से बच्चों हृदय का मेल दूर होता है, हमारे अंदर भगवान का प्रवेश होता है, आत्मा सो परमात्मा। तो बच्चों आप ज़रूर, आज मैं बहुत बड़ा लेक्चर दे दी बच्चों, मुझे माफ़ करना। अच्छा लगे तो बच्चों ज़रूर सुनना। आपके दिए हुए वरदान से वह सदा दर्प में भरा रहता है। वह है त्रिभुवन विजयी महावीर हैं। उधर इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। सदा शिव यह विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।